राहुल गांधी ने आज ग्रिप की बात सबसे पहले की सदन में, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि खुद फैक्ट्स की ग्रिप को ढीला छोड़ रखा है राहुल गांधी ने? क्योंकि बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब सबूतों की बात होती है तो फिर गायब हो जाते हैं। पूर्णिमा जी, पहले तो सबूत की बात पे ही आ जाते हैं, फिर आपको मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा। अभी ठीक 1 घंटा पहले अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी सदन के बाहर बाइट दे रहे थे, और यही ठीक बात जो आपने अभी बोली ना कि सबूत दिखा दीजिए, वो कह रहे थे मीडिया को। और जैसे ही राहुल गांधी आए कि आओ मैं सबूत दिखाता हूं, तो वहां से भाग गए। तो सबूत तो मैं यहां भी दिखा दूंगा, पर मुझे लगता है कि यहां भी वो जो चर्चा है नहीं, उन्होंने कहा ये मिलकर मीडिया के साथ में बात करते हैं। मैडम सुनिए, आई एम करेक्टिंग यू। मुझे अपनी बात रखने नहीं, आपको करेक्ट तो करना पड़ेगा ना। आप अपनी बात नीरज जी रखिएगा, आपको बात रखने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन एग्जैक्ट फिर वो कोट करिए जो है। अरे भाई, यू गॉट इनटू इट, देश की जनता, यू गॉट इनटू इट नीरज जी। मैंने तो शुरू भी नहीं किया, बात सुनेंगी? मैंने तो शुरू भी नहीं किया, शुरू आपने किया। जो सवाल मैंने पूछा उस पर आ जाते हैं और चीजों को राइटली कोट करेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब अपनी बात रखिए नीरज जी। आज देश के सबसे बड़े देशभक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो बात कही, अगर वो किसी को समझ नहीं आई तो वो सिर्फ 2 प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के या तो जो मंदबुद्धि हैं, जिनको सीधे सीधे स्पष्ट वाक्य समझ नहीं आते, और दूसरे प्रकार के वो जो या तो अमेरिका के एजेंट हैं या अमेरिका के दलाल हैं। जब राहुल गांधी जी ने आज पूरे सदन को ये बात बताई कि ये जो ट्रेड डील जिसके बारे में ढोल नगाड़े और पीपीआ चैनलों पर बज रही है, वो ट्रेड डील बराबरी के साथ हो सकती थी। अमेरिका जो आज के डेट में सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट ढूंढ रहा था, उसने अपनी शर्तें मनवा ली, और हम जो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा पूल है, उसने अपनी बात को उसके सामने नहीं रखा। और जैसे ही उसके पीछे की जो वजह है, जिसमें मंत्री का नाम है, जिसमें प्रधानमंत्री के कई दोस्तों का नाम है, उस एप्स्टीन फाइल के बारे में जैसे ही जिक्र आ जाता है, तो सरकार के जितने लोग हैं वो इधर उधर बगले झांकते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे नरेंद्र मोदी के सामने ये दिखा दूं कि मैंने तो अपनी बात को उनको पूरा ही नहीं करने दिया। तो बहरहाल सीधी सीधी बात पूर्णिमा जी ये थी, आज राहुल जी ने सच्चे देशभक्त के नाते इस देश की जनता को यह समझाया कि कैसे उस कुर्सी में अगर एक कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी बैठा है, उसकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो देश को बेच पाता। लेकिन ये तो कॉम्प्रोमाइज से भी आगे बढ़ चुका एक व्यक्ति है, जिसको ये पता है कि आज अगर ये सारे सच खुल जाते हैं कि किस तरीके से हमने देश के डेटा को, हमने देश के किसान के बेटा को किस तरीके से अमेरिका के हाथ में बेच दिया है, तो उस आदमी को इस देश को छोड़ के जाने के अलावा और कोई उसके पास काम नहीं बचेगा। ठीक है, ठीक है। ऋषभ तिवारी जी, राहुल ने एक बार फिर से वो सरेंडर वाला पर्चा निकाला है, बार बार वही बातें कहते हुए, आरोप लगाते हुए। सरकार कहती है कि अगर आपके आरोपों में तथ्य है तो जरा सबूत सामने रख दीजिए, लेकिन उसके बावजूद सदन में चर्चा नहीं हो पाती। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, और अगर वो सबूत नहीं देंगे तो फिर आप लोग विशेषाधिकार की बात करते हैं। पूर्णिमा जी, 2 बातें यहाँ पे रखी गई। पहला बात मंदबुद्धि की, दूसरी बात बेचने की, और ग्रिप एंड चोक की भी बात की गई। देश की जनता के ग्रिप के द्वारा कांग्रेस की राजनीति को टोटली चॉक्ड कर दिया गया है, और जिसका परिणाम स्वरूप तीसरी बार भी विपक्ष में बैठकर ये हल्ला हंगामा आंख मारते नजर आते हैं। और दूसरी बात, मंदबुद्धि कौन है और कौन नेता है? अरे भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोला ना, इतना पेशेंस लाइए ना। एजेंट या दलाल मंदबुद्धि वाला और असंस्कारी हिंसा काहे को ला रहे हो भाई साहब? आपके बीच में बोला था क्या? झूठ परोस के कर गए, कुछ भी बोल गए, क्या सोचते हो? गांधी परिवार है क्या भारत 24? गांधी परिवार है क्या भारत 24? बोलेगा गांधी परिवार नहीं है भारत 24, याद रखिएगा। दूसरा बात में अमेरिकन एजेंट भी नहीं है। अरे भाई साहब, कौन एजेंट है उस पे नहीं आते ना, अभी अमेरिकन एजेंट भी नहीं है। जो इंसान खोखला होगा ना, वही बीच में बोलने अमेरिका की दलाली नहीं करते। दलाली किसने किया है? कांग्रेस परिवार की तरह दलाल इस देश का कोई नहीं है। सबसे बड़ा दलाल जिसने महिलाओं की सुरक्षा से दलाली की हो, जिसने सेना की वीरता से दलाली की हो, जिसने युवाओं की भविष्य से दलाली की हो, इससे बढ़कर दलाल कोई नहीं है। की दलाली करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप भी दलाल हैं। कांग्रेस से बड़ा दलाल कोई नहीं है। पार्टी के लोग, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता था, भाषा की मर्यादा को राहुल गांधी के जनता पार्टी के लोग बोलिए। नीरज जी, अगर 2 मिनट भी आपके पास पेशेंस नहीं है तो राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि लंबा विपक्ष में रहना आपको। अभी
मैं आपको ठीक। स्पष्ट कर रहा हूं। आप जैसे नीरज लोगों जी, से मुझे नीरज तो जी, राजनीति सीखने नीरज की जी, जरूरत नहीं है। नीरज जी, अगर इधर उधर यही सब करना है तो बता दीजिए, आप दोनों को छोड़ देते हैं, बाकी चर्चा को, बाकी सबको भी थैंक यू कह देते सीखने की हैं। कोई नीरज जरूरत नहीं है जी, ऋषभ नीरज जी, तिवारी। नीरज जी, अब ये मैं आपको इसके बाद नहीं बोलूंगी, बार बार बीच में इंटरफेयर मत करिए, अपने समय में बोलिएगा, और अगर कुछ कहना है तो मुझे एक हेड्स अप दे दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन वो तथ्य बोलिए की बात ऋषभ जी। बोलेंगे। सर अगर वो गलत बात आप नहीं बोलेंगे बताएंगे तो ना point of सर, राहुल order गांधी की चाबी मैं भी नीरज जी, raise आप नहीं करूंगा। बताएंगे किसको क्या बोलना है। सुनिए, बोलिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं भी रेज नीरज जी, करूंगा। अगर वो नीरज बिना जी, तथ्य की बात आपके बोलेंगे, माइक को डाउन करना He पड़ेगा, will फिर not आप get लोग a free विक्टिम run. कार्ड खेलिएगा, ऐसे नहीं होगा पूर्णिमा फिर आप मिश्रा। लोग विक्टिम He कार्ड will not get a खेलिएगा, free run. तो शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। राहुल गांधी के बोलिए ऋषभ जी। यही सुनने के लिए लोग आते हैं। मर्यादा ये लोग गिराने पे मजबूर कर दे रहे हैं लोगों को। जब मैं आपके बीच में नहीं बोला, क्या तथ्यहीन है? जनता ने ग्रिप पकड़ के राजनीति चौकट नहीं की आपकी, 3 बार विपक्ष में नहीं बैठाया आपको, ये तथ्यहीन है। मतलब आपके अनुसार 99 240 से बड़ा होता है। अरे कहां से गणित सीख के आते हो? पाकिस्तान से 99 243 से बड़ा होता है। अरे 240 कहां से सीखते हो भाई? ये जनता के द्वारा आपकी राजनीति को समाप्त ही करते हैं। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। आप बोलिए, क्योंकि ये चर्चा नहीं होने देंगे, नहीं तो मैं बोलिए। आपको स्पष्ट बता रहा हूं पूर्णिमा जी, आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी ने कड़े शब्दों में कहा कि राहुल गांधी जी जो कर रहे थे सदन में वो इम्बुश्ड था, घात लगाकर केवल झूठा हमला करना। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 2008 में जब वो सेवा से हटे, उस समय केवल 3 बार आईपीआई, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, जो पहले इंटरनेशनल पीस एकेडमिक होता था, उसमें एक मुलाकात हुई। और लिंक्डइन के जो आपके ऑनर हैं रिएड हैफमोंड, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उनके द्वारा मेल पे यह कन्वर्सेशन था कि भारत अब टेक्नोलॉजी के आधुनिकीकरण में सशक्त हो रहा है। अब आइए भारत को आशावादी निगाहों से देखिए। इस कन्वर्सेशन को लेकर केवल ये उछल कूद रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कहा, उन्होंने यहां तक कहा कि बिना पढ़े राहुल बाबा आएंगे तो ऐसे ही मूर्खता वाले नजर में वो दिखे जाएंगे। अरे कहां से लिया गया है नाम कोई डील का? बताइए। और प्रूफ मैं पूछता हूं भारत 24 पे, अगर प्रूफ दिखा देंगे। 300 मिलियन ईमेल आए थे अभी तक में, लेकिन वो पब्लिक डोमेन के हैं। और उसमें से केवल 4 बार ऑफिशियल इंटरेक्शन, वो भी तब जब वो सेवानिवृत्त एज ए पब्लिक थे। और ये 2014 का स्टेटमेंट है, और 2014 का मेल कोटेड है, और 2015 में वो मंत्री बने। पता रहता है नहीं कुछ, आके चपर चपर बकर बकर। अरे भाई साहब पढ़िए, नीरज जी पढ़िए, तब समझ में आएगा कि क्या है। राहुल गांधी जो देश को गुमराह करना चाहते हैं, देश गुमराह नहीं होने वाला है। और किसान की बात कर रहे हैं ना, मैं बता देता हूं, बजट एलोकेशन देख लीजिए 2024 से 25 के बाद, और अब 2026-27 में 25,000 ये बढ़ोतरी हुआ है। 1,24,000 अप्रोक्सीमेटली से 1,62,000 की ओर बढ़कर गया है। पढ़िए साहब। और जो आप ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना, पीयूष गोयल जी ने हर जगह सार्वजनिक कहा है, लेकिन आप पढ़ते नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं संजय जी, आप तो रिसर्च करते हैं, मैं स्पष्ट बताता हूं, भारत का जो जीडीपी होता है 50% बाहर के एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है साहब, और वो ट्रेड से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। क्या बात करते हो? और क्या करो सदन में? ठीक है।